दक्षिण रूस से आया 200 कब्र का सनसनीखेज वीडियो। 200 कब्रों में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शव होने का दावा किया जा रहा है। युद्ध में रूस को हो रहे भारी नुकसान की इसके जरिए पुष्टि होती है। इसलिए ये तस्वीरें भी बहुत अहम, बहुत खास, जो आप टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। बिल्कुल ये अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हमने थोड़ी देर पहले आपको सॉलिडर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये जो तस्वीर है इसमें यह दावा किया जा रहा है कि 200 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की ये कब्रें हैं। और ये वैगनर ग्रुप यानी कि पुतिन के लिए खास सेना है, पुतिन की खास एक ब्रिगेड कह लीजिए, प्राइवेट ब्रिगेड है जो कि यूक्रेन के अंदर विध्वंस कर रही थी। लेकिन अगर ये तस्वीरें वैगनर लड़ाकों की हैं तो ये अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर ये वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रें हैं तो यकीन मानिए ये रूस के लिए, खासकर पुतिन के लिए चिंता की बात है। और इस खबर से जुड़ी अन्य बातें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दावा यह है कि 200 कब्रें हैं और सोर्स न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह दावा किया गया है। रूस के क्रासनोडर इलाके में करीब 200 कब्रें नजर आई हैं जो कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की बताई जा रही हैं। और सभी कब्रों के वैगनर ग्रुप के लड़ाके होने की बात कही जा रही है। एजेंसी रॉयटर्स जिसने यह दावा किया है, रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ रहे हैं वैगनर ग्रुप के लड़ाके और उन्हीं की कब्रों के होने का यह दावा किया जा रहा है। और न्यूज एजेंसी की टीम ने इलाके का दौरा किया और उसके बाद अपनी यह रिपोर्ट दी है। रॉयटर्स की टीम ने दौरा किया और उसके बाद यह रिपोर्ट सामने रखी है, यह दावा सामने रखा है। एजेंसी का दावा है कि 39 कब्रों पर दर्ज नाम से इस बात की पुष्टि हुई है, उन पर नाम लिखा हुआ और उससे उन्होंने ये अनुमान लगाया। खास बातें क्या हैं? तो वैगनर लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ काफी असरदार रहे हैं, काफी इफेक्टिव रहे हैं और यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया। हाल में वैगनर ग्रुप में रूसी आर्मी को लेकर असंतोष रहा है, यह भी बातें सामने आई है। कब्र का यह वीडियो वैगनर लड़ाकों को नाराज कर सकता है, उनकी नाराजगी को बढ़ा सकता है। तो ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं। अशोक सर, ये कहानी क्या नजर आ रही है आपको? 200 वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रें डिटेक्ट हुई हैं, सामने आई हैं। रॉयटर्स का ये दावा है, ये अपने आप में बता रहा है कि वैगनर लड़ाके काफी एक तरीके से पुतिन के लिए शहादत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अब वो युद्ध में गए हैं तो उनमें कुछ तो हताहत होंगे ही, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लड़ाई में हमेशा आपके कुछ लोगों की तो मौतें होंगी ही। और ये जो 200 लोगों की कब्रें आई हैं और अगर वो वैगनर लड़ाकों की भी हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुमित, इन दोनों ही खबरों को अगर हम जोड़कर देखें, एक तरफ सॉलिडर पूरा तबाह हो गया, हमने दिखाया वहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। दूसरी तरफ सॉलिडर पर कब्जे की जंग इन्हीं वैगनर लड़ाकों ने लड़ी और दूसरी तरफ 200 कब्रें सामने आ रही हैं। यानी दोनों ही तरफ जबरदस्त तबाही मची हुई है और नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो मानवता का नुकसान। कोई दो राय नहीं है। जो आपने जो शुरुआत में ही प्रश्न पूछा वो बड़ा फिलोसफिकल प्रश्न है कि इस युद्ध से क्या हासिल रूस कर रहा है। और निश्चित रूप से रूस कुछ हासिल नहीं कर रहा है, बजाय कि आम आदमी की ज़िंदगी में जो फ़र्क आ रहा है वो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और दोनों तरफ भीषण नुकसान हो रहा है और बस रूस के पास एक चीज़ जो है वो है कि यूक्रेन के क्षेत्र में उसका कब्जा हुआ है, इससे वो अपने आप को थोड़ा सा मनोबल उसका ऊंचा हो सकता है, बजाय इसके और कुछ हासिल कर लिया ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।